हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे डेनजन एनिमे के एपिसोड नंबर 10 को। तो अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2-3 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, तो हो सकता है कि इस वीडियो में आपको मेरा वॉइस ओवर थोड़ा सा अलग लगे, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में हम स्कूल का एक सीन देखते हैं जहां एक नर्स क्वीन सेंसेई जो कि इनकी हेड होती है, वो इन तीनों से बिना कपड़ों के घूमने का रीजन पूछती है कि वो इन्हें यकीन दिलाती है कि अगर कोई इन तीनों को परेशान कर रहा है तो वो उनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसे दूसरों को बुली करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन ये तीनों बेचारे कुछ भी नहीं बता पाते और तभी क्वीन को बुलाने के लिए यहाँ पर एक टकला बुढ़ा आ जाता है जो कि गेट को नॉक किए बिना ही सीधा गेट खोल देता है, जिस पर क्वीन उसकी अच्छे से धुलाई करती है और वहाँ से चली जाती है। और उसके जाते ही मोमो और आयरा दोनों अपना रोना धोना शुरू कर देती हैं कि स्कूल के सभी लोगों ने उन्हें बिना कपड़ों के देख लिया है, तो अब सब लोग उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे। खैर इसके बाद ओकरुन कहता है कि उसे पक्का यकीन है कि वो सब एलियन यहाँ उसके लिए आए थे, क्योंकि उन्हें टर्बो ग्रैनी की पावर्स चाहिए थी। इसलिए ओकरुन की बात सुनकर मोमो आयरा से पूछती है कि उसे कब पता चला कि उसके पास एक्रोबैटिक सिल्की की पावर्स हैं, जिस पर आयरा बताती है कि कल वाली फाइट के दौरान ही उसने अपनी पावर को अवेक किया था और उसके बाद दोबारा से वही अपना घिसा पेटा डायलॉग मारती है कि उसे चुना गया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ब्ला ब्ला ब्ला। खैर ये सुनकर ओकरुन कहता है कि अगर ऐसा है तो एलियन इसे भी अपना टारगेट बना सकते हैं। जो सुनकर आयरा का मुंह लाल पीला हो जाता है और वो शर्माने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि ओकरुन उसकी बहुत ज्यादा फिक्र करता है। इसके बाद ओकरुन कहता है कि जब तक इनके पास ये योकाई वाली पावर्स हैं, एलियंस इन्हें टारगेट करते रहेंगे। जिस पर मोमो कहती है कि अगर एलियंस को योकाई की पावर्स चाहिए तो वो डायरेक्टली गोस्ट पर अटैक करके उनकी पावर्स क्यों नहीं ले लेते, तो वो हमें क्यों अपना टारगेट बना रहे हैं। इसकी बात सुनकर ओकरुन को सब कुछ समझ में आ जाता है कि ऐसा क्यों है। वो कहता है कि जो एक्सपर्ट या जो साइंटिस्ट हैं वो ये सोचकर काफी ज्यादा परेशान है कि अगर एलियंस के पास इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है तो वो इस अर्थ पर अटैक करके उस पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते। तो वो ऐसा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जो योकाई है यानी कि घोस्ट वो इस दुनिया को प्रोटेक्ट करते हैं। तो भले ही एलियंस के पास जितनी भी टेक्नोलॉजी हो पर फिर भी वो योकाई का सामना नहीं कर पाते, तो इसलिए वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके पास योकाई की पावर्स हैं, ताकि वो उन लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें जिससे कि वो योकाई को हराकर इस दुनिया पर कब्जा कर सकें। और ओकरुन कहता है कि उससे पक्का यकीन है कि उसकी एक बॉल भी एलियंस के पास ही होगी। लेकिन यहाँ मोमो और आयरा दोनों अभी भी अपना रोना धोना लगाकर बैठी थी कि इतना सब होने के बाद भी वो स्कूल वालों को क्या मुंह दिखाएंगी। और तभी आयरा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह सारा इल्जाम मोमो के सर पे डालने का कहती है, जिसे सुनकर मोमो पहले तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर मोमो मान जाती है। जिस पर ओकरुन कहता है कि ये सुनने के बाद तो पूरा स्कूल ही तुमसे नफरत करने लगेगा। जिस पर मोमो कहती है कि उनके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। और तभी वहाँ आयरा की दोस्तें आ जाती हैं और उन्हें भी ये लग रहा होता है कि इस सब के पीछे मोमो का ही हाथ है, और वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद मोमो ओकरुन से पूछती है कि वो दोनों उस दिन वहाँ स्कूल के पीछे क्या कर रहे थे। जिस पर ओकरुन सब कुछ सच सच बता देता है कि वो तो बस वहाँ एक्सरसाइज करने गया था और आयरा आकर वहाँ पर उसे किस करने लगती है, जिस वजह से दोनों में हाथापाई होती है और वो दोनों वहीं गिर जाते हैं। जिसे देख मोमो को गलतफहमी हो गई थी। जिस पर मोमो कहती है कि अगर तुम वहाँ बस एक्सरसाइज करने ही गए थे तो तुम मुझे बता सकते थे। जिस पर ओकरुन कहता है कि वो मोमो को बताए बिना ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था ताकि वो भी थोड़ा कूल लग सके। मोमो अब ओकरुन का मजाक बनाने लगती है और वो कहती है कि तुम मेरी नजरों में कूल क्यों बनना चाहते हो। जिस पर ओकरुन बेचारा थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है कि वो एक मर्द है, बस इसीलिए और कुछ नहीं। ओकरुन की बातें सुनने के बाद जो हमारी मोमो होती है वो अपने दिल की बात ओकरुन को बताने वाली होती है कि तभी हमेशा की तरह गलत टाइम पर मोमो की दोस्तें आ जाती हैं और वो भी मोमो से यही पूछ रही होती हैं कि वो तीनों स्कूल में नंगे क्यों थे। जिस पर मोमो कहती है कि रहने दो, अगर वो इन्हें बता भी देगी तो इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। जिस पर मोमो की एक दोस्त कहती है कि वो सब कुछ समझ चुकी है कि ये क्या माजरा है। वो कहती है कि उनके साथ आयरा भी वहाँ नेकेड थी, तो ये बिल्कुल भी एक कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, जिसका मतलब ये तीनों एक लव ट्रायंगल में हैं और ओकरुन को पाने के लिए मोमो और आयरा दोनों ही एक दूसरे से फाइट कर रही थी। और मैं सच बता रहा हूँ कि इस लड़की की बातें सुनने के बाद मेरे मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
खैर इसके बाद हम आयरा की क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ उसकी क्लास के सभी बच्चे आयरा को बहुत ज्यादा मासूम समझ रहे होते हैं और वो सब आयरा से कल के इंसिडेंट के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन आयरा उस बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है और वो मन ही मन में सोच रही होती है कि वो इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि कोई भी उसके बारे में गलत सोच ही नहीं सकता। और तभी उसके क्लास के सभी बच्चे मोमो को इस सब का कसूरवार ठहराने लगते हैं। वो कहते हैं कि मोमो आयरा से बहुत ज्यादा जेलस होती है, तो इसीलिए उसने ये सब किया है और ये सब उसे इसकी सजा जरूर देंगे और वो सब मोमो को पूरे स्कूल में बदनाम कर देंगे। जो सुनकर आयरा को मोमो के लिए बुरा फील होता है और वो सब कुछ बता देती है कि उसी ने मोमो के खिलाफ वो गलत रूमर्स फैलाए थे। जो सुन सभी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और आयरा यहाँ से बाहर चली जाती है। इसके बाद आयरा बाहर आकर एक बेंच से अपना सर पीट रही होती है कि उसने अपनी सारी पॉपुलैरिटी खो दी है। और तभी वहाँ पर मोमो भी आ जाती है, जो कि आयरा की ऐसी हालत देखकर समझ जाती है कि आयरा ने उसके खिलाफ कुछ भी गलत नहीं बोला। वो दोनों इसी बात पर बहस कर रही होती हैं कि तभी वहाँ वो बॉक्सर एलियन आ जाता है, जिसमें से व्हाइट कलर का ब्लड निकल रहा होता है। वो कहता है कि वो इन सबको हराए बिना वापस घर नहीं जा सकता, क्योंकि उसे अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाने हैं। मोमो और आयरा दोनों ही इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन तभी वो एलियन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एलियन मोमो के घर होता है और सेइको ने उस एलियन के घाव पर पट्टियां बांध दी होती हैं और मोमो सेइको से कह रही होती है कि ये एलियन इनके सामने है, तो अब आपको यकीन आ गया ना कि एलियन सच में होते हैं। जिस पर सेइको कहती है कि ये तो बस एक कापा यानी कि समुद्री जानवर है। इस पर ओकरन सेइको को समझाने की कोशिश करता है कि एक थ्योरी के अकॉर्डिंग कापा भी एलियंस ही होते हैं। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वो एलियन भी उठ खड़ा होता है, जिसे देख मोमो कहती है कि हम पर अटैक करने का सोचना भी मत। लेकिन तभी वो एलियन सामने पड़े खाने को देखता है, जिस पर मोमो कहती है कि उन्हें नहीं पता कि एलियंस क्या खाते हैं, तो उन्होंने ये कड़ी बनाई है। जो देखकर वो एलियन बहुत ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगता है, क्योंकि आज से पहले उसे किसी ने भी इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया था। वो एलियन खाना खाने लग जाता है, लेकिन वो सिर्फ सेइको का फेवरेट खाना ही खत्म कर रहा होता है, जिस पर सेइको उसे एक जोरदार लात मारती है और इसके बाद बाकी सब लोग भी खाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। खैर इसके बाद वो एलियन बताता है कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार है, तो उसे हर रोज नया खून चढ़ाना पड़ता है, तो अपने बेटे को बचाने के लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए। लेकिन जहाँ वो रहता है उसे वहाँ पर जॉब नहीं मिलती, क्योंकि वो अपनी बिरादरी के सभी एलियन से बहुत ज्यादा कमजोर है, तो इसलिए उसे कोई भी वहाँ पर जॉब नहीं देता। तो इसी वजह से इसे पैसे कमाने के लिए इस तरह की जॉब्स करनी पड़ती हैं और वो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। इसकी बातें सुनकर ओकरन इसकी हेल्प करने का कहता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो इसकी हेल्प किस तरह से कर सकते हैं। ये एलियन कहता है कि वैसे भी इन लोगों ने इसके लिए बहुत कर लिया है, तो अब वो इन्हें और मजीद परेशान नहीं करना चाहता और वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी सेइको इसकी पट्टियों को स्मेल करती है और उसे कुछ पीने को देती है। ये असल में मिल्क होता है, जिसे पीने के बाद वो एलियन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल इनके ब्लड की तरह होता है। तो इसका मतलब है कि इस एलियन को बस दूध चाहिए अपने बच्चे की जान बचाने के लिए। तो ये लोग उसे एक काऊ दे देते हैं, जिसे वो एलियन अपनी बड़ी सी स्पेसशिप में लेकर वहाँ से चला जाता है और वो कहता है कि वो इन सब का ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। इसके बाद ये तीनों सेइको से अपने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए पैसे मांग रहे होते हैं कि लास्ट फाइट के दौरान इनकी स्कूल यूनिफॉर्म फट गई थी। सेइको ओकरन और आयरा को यूनिफॉर्म दिलाने पर मान जाती है, लेकिन वो मोमो के लिए मना कर देती है। पर वो कहती है कि अगर उसे यूनिफॉर्म लेना है तो पहले उसे हिरोशी आबे, जो कि एक एक्टर है, उसकी एक्टिंग करनी पड़ेगी और मोमो के पास और कोई चॉइस नहीं होती, तो वो मान जाती है। मोमो को एक्टिंग करता देख आयरा जोर जोर से हंसने लगती है और तभी इनके गेट पर नॉक होता है और जब मोमो गेट खोलती है तो वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम होता है जीजी वो आया था, जो कि अब इनके साथ ही रहेगा। जिसके बारे में सेइको बताती है कि ये मोमो का बचपन का दोस्त है और उसका क्रश भी, जो सुनकर ओकरन की हालत खराब हो जाती है और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है।